राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुप्रभात सभी भक्तों को। अभी सुबह के 5:15 हुए हैं और मैं छत पर आई थी, तभी मुझे ये कोयल की मधुर आवाज़ सुनने को मिली। अक्सर ये ऐसे ही चिल्लाती है गर्मियों के दिनों में। आम का पेड़ है हमारे पास में, वहाँ पर ये बैठती है। देखिए, अभी के टाइम पर थोड़ा कम ही सुनने को मिलती है इसकी आवाज़, लेकिन हाँ, जहाँ आम के पेड़ होते हैं वहाँ तो लोगों को अच्छे सुनाई देती होगी। ये देखिए, मैं थोड़ा कान्हा जी के लिए फूल चुनने आई थी। मैंने सोचा थोड़ा उनके लिए फूल ले लिए जाएं, उनकी माला बनानी थी मुझे, तो काफ़ी सारे खिल गए हैं। ये चांदनी है और देखिए, शायद आपको दिख रहे हो, थोड़ा अंधेरा है अभी। वैसे यहाँ से हमारे सूरज जी आने वाले हैं। हाँ, देखिए ज़रा, फूल तो काफ़ी खिल गए हैं। ये सुबह सुबह का टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके लिए फूलों को चुनना। थोड़ा सा गेंदे के फूल भी हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि कान्हा जी को पीला बड़ा ही पसंद है। तो ये कुछ इस टाइम अभी के लिए बस गेंदा है। और ये देखिए, ये रजनीगंधा है, ये भी खिल गया है। ये भी बड़ा महकता है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये तो मैं अर्पित नहीं करती कान्हा जी को, लेकिन हाँ, ये भी बड़ा अच्छा महकता है। जब रात में हम लोग यहाँ पे वॉक करते हैं अपनी छत पर, तो बहुत ही एक मीठी सी खुशबू इसके अंदर से आती है। किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी कौन सुनेगा, तुम किसे सुनाओगी अपनी बातें? तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि कोई तुम्हारी बातें सुनना चाहे? क्यों सुनना चाहेगा? कुछ मतलब बात हुई थी किसी से एक बार, तो उसने मुझे ये सब बातें कही थी। आज कहीं ना कहीं मैं अपना जब चैनल खोला था, तो उस टाइम पे ही ये सारी बातें मुझे सुनने को मिली थी। पर मन में तो कुछ था कि हाँ, कुछ किसी से कहनी है, कुछ बातें जो दिल में मेरे आती हैं। सोचा चलो ठीक है, कोई तो सुनेगा। किसी ने कहा था मुझसे, कौन सुनेगा तुम्हारे, क्या है तुम्हारे पास जो तुम किसी को बताओगी या सुनाओगी? जब मैंने अपना चैनल खोला था यूट्यूब पर, तब काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने आई थी। तो सोचा कोई बात नहीं, लोगों को कहने दीजिए जो कहते हैं। पर कुछ अपनी इमेज बनानी तो थी ही कि हाँ, हम खुद में भी कुछ हैं। कभी फुर्सत से अपने बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्या थे, क्या बन गए और क्या बनने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं थे, पर हाँ, बहुत कुछ बनने जा रहे हैं। कान्हा जी की जिस दिन से सेवा ली है ना, सच मानिए जीवन जीने का नज़रिया बदल गया है। पहले लगता था कामयाब होना है, कुछ बनना है, पर सच मानिए अब तो कुछ नहीं बनना है। ये जीवन जितना है ना, बस कान्हा जी के चरणों में समर्पित किया हुआ है। अगर वो इसे स्वीकार कर ले तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। कोई अपना मेरा है या नहीं, उससे मुझे अब सच में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो बस कान्हा जी हैं मेरे, उन्होंने मुझे अपना समझ लिया ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब किसी की ना ज़रूरत महसूस भी नहीं होती, सच बताऊं। देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको दिखाई भी देने लगा होगा, क्योंकि अंधेरा था तो आपको ये पेड़ नहीं दिख रहा था जहाँ से मैं ये फूल तोड़ रही थी, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा। इस पर बहुत सारे फूल हैं। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? हाँ, कान्हा जी के चरणों में खुद को समर्पित करा हुआ है। सच मानिए, जब
आपके अंदर ये समर्पण भावना आ जाती है ना, तो और किसी से संबंध रहे ना रहे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। चैनल बनाने का भी ना कुछ खास रीज़न था नहीं, सिर्फ ये था कि कोई मेरी सुनता नहीं था। सच मानिए, शायद मेरी अपनी कुछ वैल्यू थी नहीं कुछ लोगों की नज़रों में, तो ये लगता था कि चलिए कोई नहीं। ऐसा नहीं होता कि आपकी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती तो दुनिया में किसी को भी आपकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। वो एक अलग बात है कि आप किसके साथ कनेक्ट हैं, किसके साथ कनेक्ट नहीं हैं। बस उसी टाइम पे ये चैनल मैंने बनाया था और सोचा था कि देखेंगे कुछ लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो कोई नहीं, 1000 में से अगर किसी एक ने भी सुना और पूरा सुना तो समझ लीजिए कि कोई बात है ना, जब किसी का ठहराव आया, कोई तो मेरे विचारों से अपनी समझ रखता होगा मेरे विचारों के प्रति, तभी तो उसने सुनने की थोड़ी सी कोशिश की। अब मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन ना जितने हैं, सच मत मानिए, वो मेरे खुद की वजह से है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मेरे चैनल पर 560 के करीब ही कहूँगी, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाते हैं बार बार, है ना। तो इतने मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। सच मानिए, ये मेरे वही लोग हैं जो मेरे जैसे विचार रखते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कुछ आदतें शायद मुझसे मैच करती होंगी, तभी तो अब तक वो लोग मेरे साथ ही हैं, है ना। और मेरी वीडियोस का उनमें से कुछ लोग इंतज़ार भी करते हैं, पर मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ। पर अब कोशिश करूँगी कि मैं वीडियोस बनाऊँ, ताकि जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं, कम से कम मैं भी अपनी बात उन तक रख पाऊँ। मेरे के अंदर ये गिल्ट नहीं होना चाहिए ना कि हाँ सच में मेरे में कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बड़ी मुश्किलों से आया है और अपने ही परिवार के सदस्यों से आया है, जो मेरे राधा कृष्ण भक्त परिवार के लोग हैं, उनसे ही ये कॉन्फिडेंस है। तो देखते हैं, ऐसे लोगों को जवाब तो अपने आप मिल ही चुका है और मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बस कान्हा जी ने अपनी मुझे सेवा दी हुई है और सच मानिए उसी में ही मैं लगी रहती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कम वक्त मिलता है क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पाती, टाइम इतना होता नहीं है। सुबह से मेरा जो रूटीन रहता है मेरे कान्हा जी के लिए रात तक चलता है। फिर परिवार है तो परिवार के सदस्यों को, उनको भी समय देना ज़रूरी है, क्योंकि हम गृहस्थ में रहकर उनकी सेवा लिए हुए हैं। उसके बाद फिर ये वीडियोस का थोड़ा मेरे को नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि इससे मुझे कॉन्फिडेंस बहुत मिला। सच में मुझे लगा कि मुझे वाकई में लोग सुनते हैं, वाकई में लोग मेरे जैसे विचार रखने वाले हैं। मैं एक अकेली नहीं थी जिसके विचार कुछ इस तरीके के हैं, बहुत लोग हैं और अभी तो पता नहीं कितने होंगे, कितने लोग और जुड़ेंगे, इसी परिवार का हिस्सा बनेंगे। देखते हैं कब तक होता है। ये देखिए, अब आपको शायद पूरा अच्छे से इसका व्यू दिख रहा होगा। हम लोग जब बना रहे थे वीडियो तब बिल्कुल अंधेरा था और लगभग 8 मिनट की 9 मिनट की वीडियो बन चुकी है और तब तक पूरा दिन भी निकल आया है। अब मैं आपको अच्छे से दिखा ही देती हूँ कि ये देखिए कितना प्यारा सा पौधा है जिस पर इतने सारे फूल लगे रहते हैं। इसी में से ना मैं उनकी माला बनाती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। मेरे पास बहुत ज़्यादा फूल तो नहीं रहते वैरायटी में, बाकी ये पौधा मुझे कान्हा जी के लिए पर्याप्त फूल देता है। और कुछ मेरे पास थोड़े से गेंदे रहते हैं, इसमें भी खुशबू आती है गेंदे में। अभी कुछ दिनों में ही देखिए मोगरा भी बहुत सुंदर खिलने वाला है, इस पर इतनी कलियाँ बन चुकी हैं और मुझे कान्हा जी को ना मोगरे की माला बना के फिर उनको अर्पित करना बहुत अच्छा लगता है। शायद उन्हें भी इसकी खुशबू